शेयर्स का रुख करते हैं और सौमित हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और नतीजे लेकर जुड़ गए हैं। सौमित बताएं, खबरें कौन सी हैं, रिजल्ट्स कौन से हैं जिस पर आज हमें फोकस करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो आदित्य बिरला कैपिटल फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने ओवरनाइट ये कहा है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 650 करोड़ रुपीस का फंड इन्फ्यूजन करने की बात की है कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। अब ये 650 करोड़ के लिए ADAI करीब 10% स्टेक लेगी और जो ये फंड इन्फ्यूजन हो रहा है वो आदित्य बिरला के जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को वो करीब 6,650 रुपीज़ पे वैल्यू कर रहा है। अब ध्यान में ये बात रखने वाली है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की जो लेटेस्ट नोट थी वो ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को करीब 2600 करोड़ के वैल्यूएशन पे वैल्यू कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को। बट अब जो फंड इन्फ्यूजन हुआ है उसमें जो वैल्यूएशन मिली है कंपनी को वो करीब 6,650 की है। अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है ये एक जॉइंट वेंचर था जिसमें 51% स्टेक आदित्य बिरला कैपिटल के पास था और बाकी का जो 49% स्टेक था वो मोमेंटम मेट्रोपॉलिटन होल्डिंग के पास था। अब चूंकि ये 10% ADI अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को मिलेगी तो जो शेयर होल्डिंग होगी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आदित्य बिरला की कम हो जाएगी करीब 46% के आसपास और मोमेंटम होल्डिंग की जो शेयर होल्डिंग है वो 44% के आसपास उतर जाएगी। तो ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन का स्टॉक पे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है शाहपुरजी एंड पालोनजी ग्रुप उन्होंने ऑफर फॉर सेल ओपन किया है आज, जहाँ पे वो करीब 2.4 मिलियन शेयर्स बेचने की बात कर रहे हैं जो कि 1.3% स्टेक है कंपनी में। और ये जो ऑफर फॉर सेल है वो अगस्त 12 से लेकर अगस्त 16 तक ओपन रहेगा और जो फ्लोर प्राइस उन्होंने डिसाइड किया है उसके लिए वो है 270 रुपीज़ पर शेयर। पेटीएम स्टॉक पे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड है IIAS उन्होंने ये कहा है कि कंपनी के जो CEO है अब विजय शेखर शर्मा उनको रिप्लेस कर देना चाहिए और कोई एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। अब ये उन्होंने एडवाइस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट आने के बाद दिया है जहाँ पे वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मांग रहे हैं विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट करने के लिए। और IIAS का मानना ऐसा है कि आगे चलते शर्मा अब कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे बट अब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बना सके हैं और उनका और इंडिपेंडेंट एडवाइजरी का ऐसा मानना है कि आगे चलते भी शर्मा कंपनी को प्रॉफिटेबल पाथ पे नहीं ले जा पाएंगे और इसी कारण वो रीअपॉइंटमेंट के लिए मना कर रहे हैं। रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखें तो अपोलो हॉस्पिटल फोकस में रहेगा। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी सबड्यूड था। अगर मार्जिन भी देखें तो वो उतर गई है लास्ट ईयर से लेके। अगर हम देखें तो एबिटा मार्जिन करीब 12.9 पे आ गया है, लास्ट ईयर 13.9 के आसपास था। एबिटा में अगर हम देखें तो करीब 6% का फॉल देखने मिला है। औरोबिंदो का रिजल्ट भी काफ़ी सबड्यूड था। YOY बेसिस मार्जिन 15.5% पे आया है। लास्ट ईयर मार्जिन 21% पे थे और एबिटा में करीब 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है। बट अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो फिनिक्स मिल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 752 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर नंबर 35 करोड़ के आसपास था। एबिटा में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है 76 करोड़ से लेके 332 करोड़ के आसपास। और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग का भी रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसे हमें मजगांव डॉक के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, गार्डन रीच के रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। YOY बेसिस अगर हम देखें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 150% से ग्रो किया है और कंपनी का जो एबिटा है वो करीब 34 करोड़ के आसपास आया है। लास्ट ईयर नंबर 3 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली रिजल्ट्स भी ढेर सारे हैं, खबरें भी ढेर सारी हैं जिस पर फोकस रखना होगा। फिनिक्स मिल्स के नंबर्स आते हुए देखें कल बाजार बंद होने के बाद, वहीं औरोबिंदो फार्मा और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स जो मेजर वंस। इसके अलावा खबरों के दम पर पेटीएम, स्टर्लिंग एंड विल्सन, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे स्टॉक्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। शुक्रिया सौमित, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए।